एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी जानते हैं कि अभी आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा प्रस्तावित है, जो कि आपकी 10 जनवरी से स्टार्ट होनी है। 10 जनवरी से ये परीक्षाएं स्टार्ट होकर आपकी जो ये परीक्षाएं चलेंगी 14 फरवरी तक चलेगी। अभी आपके अपने एग्जामपुर चैनल पर एसएससी जीडी की सभी क्लासें बराबर हो रही हैं। सारी की सारी क्लासें भी अपने एग्जामपुर जो मेन चैनल है इस पर सभी क्लासें अपने एसएससी जीडी के बराबर हो रही हैं। ध्यान ये रखना बच्चे आपको कि आप क्या सभी क्लासों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसमें शाम को 6 बजे, ठीक है ना, दो टाइम क्लास हो रही है। एक तो सुबह 6 बजे हो रही है, एक शाम को। आपसे मैं हमेशा कहता हूं रणनीति, स्ट्रेटजी, तरीके ये सब तभी काम आते हैं जब आपका बेस तैयार हो, जब आपने पढ़ाई करी हो, जब आपने अच्छे तरीके से स्टडी करी हो। पढ़ाई आपने कुछ भी नहीं करी तो कोई रणनीति काम नहीं आती है, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आती है, कोई ट्रिक नहीं काम आती है। तो सबसे पहली चीज तो आवश्यक है आपके लिए कि आप सभी क्लासों को बराबर लें। इसमें सुबह जो है वो 7 बजे क्लास होती है विवेक सर की। सुबह 7 बजे क्लास किसकी होती है तो आप जानते हैं कि सुबह 7 बजे विवेक सर की क्लास होती है अपने जीके जीएस की। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। करंट की क्लास भी आपकी यही होगी। उसके साथ साथ सुबह आपकी 9 बजे क्लास जो होती है, तो 9 बजे क्लास होती है विपुल सर की, मैथ्स की क्लास होती है। अभी क्या तरीका रहेगा उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं हमेशा कहता हूँ क्लासेस का समय आपके लिए आवश्यक है। अगर आपने क्लास ही नहीं करी तो कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। ठीक है, सुबह 10 बजे क्लास आपकी किसकी होती है तो याद रखना, सुबह 10 बजे क्लास होती है अपने मोहित सर की हिंदी की। सुबह 10 बजे क्लास होती है मोहित सर की किसकी, हिंदी की। और उसके बाद सुबह 11 बजे क्लास होती है रीजनिंग की, जो कि आपकी होती है प्रीति मैम की। किसकी होती है सुबह 11 बजे प्रीति मैम की रीजनिंग। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको इन सभी क्लासेस में बराबर रहना है। मान लीजिए आप में से कोई ऐसा है जो सुबह नहीं पढ़ता है बल्कि शाम में पढ़ाई करता है, तो यदि शाम को आपको पढ़ाई करनी है तो शाम को 6 बजे अपनी जो क्लास हो रही है वो अपना पुलकित सर की हो रही है रीजनिंग की, पुलकित सर की हो रही है रीजनिंग की। उसकी देखो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं मैं आपसे कहता हूँ तब तक कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। और बाकी जो आपने थंबनेल में देखा हो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। शाम को 7 बजे अपनी मेरी क्लास हो रही है। शाम को 7 बजे मैं जुड़ता हूँ आपके साथ। मेरा नाम अभिषेक है, आप लोग मुझे प्यार से भूटानी सर के नाम से भी जानते हैं, तो अभिषेक सर कह लें या भूटानी सर कह लें। मेरी क्लास जो होती है वो अपनी कितने बजे होती है तो आप जानते हैं कि मेरी क्लास शाम को 7 बजे होती है हिंदी की। आज भी होगी, प्रतिदिन हो रही है ये अपनी हिंदी। तो आप चाहे तो सुबह क्लास कर लें चाहे शाम में कर लें। 8 बजे उसके बाद मेरे बाद क्लास होती है अपनी नितिन सर की जीके जीएस की। अभी जिसका आप इंतजार कर रहे हो ना उस पर बस मैं 1-2 मिनट में बात करने वाला हूँ। उस पर मैं अभी 1-2 मिनट में बात करने वाला हूँ, चिंता नहीं करें। और मैं आपसे कहता हूँ वो तरीका अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये निश्चित है कि आपकी जो पढ़ाई है वो बेहतर हो जाएगी। आपके एग्जाम में भी आपकी बहुत मदद होगी। और रात 9 बजे क्लास होती है आपकी अभिनंदन सर की मैथ्स की। तो ये सभी क्लासेस आपके बराबर चल रही हैं। अब बात करते हैं किसकी कि क्या तरीका अपनाया जाए, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एसएससी जीडी की परीक्षा को पहली बार दे रहे होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार में ही जब इस परीक्षा को पास करना चाह रहे होंगे। और मैं कहता हूं कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से, आप बड़े आराम से, बहुत हल्के दिमाग से आप अगर पढ़ेंगे तब भी आप एसएससी जीडी की परीक्षा को पहली बार में पास कर लेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है तो मैंने कहा, एक तो आपको अपनी बेसिक तैयारी को मजबूत करना है जो कि आपकी सभी क्लासों से होंगी। अब बात करते हैं कि जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में आपको क्या करना है, क्योंकि सारा खेल तो इसका है कि आप एग्जाम में क्या कर आए हो। एग्जाम में क्या करके आए, आप चाहे जितने बड़े 30 मार्क का है, आपको चाहे देश दुनिया का चाहे जितना बड़ा ज्ञान हो, लेकिन अगर आप एग्जाम में जाकर अगर आपने सही समय पर सही प्रश्न पर अगर आप टिक नहीं कर पाए तो आप ये जानकर चलो आपका सारा ज्ञान बेकार है। और अगर आपने चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आप वहां एग्जाम में जाकर सही करके आ गए तो फिर आप बादशाह हैं, आप राजा हैं। जरा देखो, मैंने जो आपसे एक बात कही थी कि क्या ये तरीका 80, 67, 85 ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं जिसको आपको डिकोड करना हो, जिसको आपको इसके लिए कोई रॉकेट साइंस आवश्यकता है कि तभी आप इसको आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या करना होगा आपको, तो पहली बात मैंने कही, इस फॉर्मूले को आपको अपनाना है। ये फॉर्मूला आप अपनाओगे तो मैं आपसे कहूंगा कि बहुत ज्यादा ये उम्मीद है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में आपका पहली बार में ही आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन होगा। और जरूर होगा, क्यों नहीं होगा भाई, जरूर होगा। बस आपको क्या करना है, ये तरीका अपनाना है। क्या आप जानते हैं कि 80 आपके में क्वेश्चन हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न कितने आने हैं,
80 प्रश्न आने हैं, पहले 100 प्रश्न आते थे, अभी 80 हो गए हैं। पहले प्रत्येक सेक्शन के 25-25 प्रश्न आते थे, आपके 4 सेक्शन हैं, और अब प्रत्येक सेक्शन के जो प्रश्न है वो आपने 20-20 प्रश्न आपके आएंगे। 20 प्रश्न मैथ के, 20 प्रश्न आपके जीके जीएस के, 20 प्रश्न आपके रीजनिंग के, और 20 प्रश्न हिंदी के, 20 प्रश्न अंग्रेजी के। हिंदी और अंग्रेजी में से आपको या तो आप हिंदी के प्रश्न कर लें या अंग्रेजी के कर लें, दोनों में से कोई एक ही करना है। अब आप हिंदी चुने या अंग्रेजी, आप एग्जाम में जाकर चूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 80 में से मैं कहता हूं कि कम से कम 67 आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। 67 का मतलब होता है, आप इसको 65 से लेकर के 67 भी कह सकते हैं। 65 से 67 अटेम्प्ट तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन टफ है। आप जानते हो दिन ब दिन कंपटीशन टफ होता जा रहा है, बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, और जब बहुत पढ़ाई करें तो कंपटीशन भी बढ़ता है। हालांकि अलग अलग स्टेट के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा आप ये मानकर चलें कि अपनी तैयारी को एक ऐसा लेवल तो जरूर दे जिससे लगे कि आपने पढ़ाई की है। 80 में से 65-67 प्रश्न आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, अटेम्प्ट। और उसमें क्या है, 85% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, यानी कि राइट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अटेम्प्ट तो कर लिए 67, लेकिन आपके उसमें से 50 प्रश्न गलत हो गए, या आपके 27 प्रश्न गलत हो गए, 50 सही हैं, तो ये भी गड़बड़ है। अटेम्प्ट भी आपको बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा, अटेम्प्ट भी आपको बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो बात बताई, इन बात का ध्यान रखना कि 80 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने हैं, उनमें से कम 67 प्रश्न आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, 65 से 67 के बीच में लगभग, एक एवरेज बता रहा हूं। इतने आप प्रयास करें कि इतने प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें, आप इन प्रश्नों के आंसर टिक कर आए, वहां पर आंसर को बच्चे टिक कर आए, और 85% आपके प्रश्न जो है वो इनमें से 67 का 85% आपका सही होना चाहिए, यानी कि 67 में से लगभग आपके 58-60 प्रश्न आपके लगभग सही होने चाहिए, आप जान लो, ठीक है ना, क्लियर। लगभग आपके 58-60 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, तब जाकर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपके नंबर भी घटेंगे। तो अब हम आपसे कहेंगे, तो आपको उम्मीद है कि ये आपका कि इस तरीके से आप चलेंगे तो आपकी परीक्षा में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप एक तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, हमारी परीक्षा में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई कट ऑफ चली जाएगी, उतना भी ज्यादा घबराना नहीं है, कट ऑफ ठीक ठाक ही रहेगी, लेकिन ये तरीका आपको अपनाओगे, आप यकीन माने, आप यही फोकस करके जब आप चलोगे तो आप ये यकीन मानो कि आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपकी परीक्षा में आप एक आत्मविश्वास के साथ जा पाओगे। और जब एग्जाम से बाहर निकलोगे, यदि आप इस इतने प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आए हैं, उसमें आपके अप्रोक्स इतने सही हैं, तो आप यकीन माने कि आपकी परीक्षा में पहली बार में आप ऐसे जीत निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही कम करेंगे, सोचो ना, अगर आपने सोचो 80 में से अगर आपने 50 अटेम्प्ट किए, तो मेरे भाई जब आपने अटेम्प्ट ही 50 किए, और ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं हुआ कि सारे के सारे प्रश्न सही हो जाए, एक दो प्रश्न तो आपके वहां भी गलत होंगे, और यदि प्रश्न आपके यहाँ पर गलत हो गए तो फिर आपके नंबर 50 में कम हो जाएंगे। जब अटेम्प्ट ही आप कम करोगे तो आपके नंबर तो और कम हो जाएंगे। प्रयास करें कि थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट करें, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि लगभग 80 में से 65-67 प्रश्न आप अटेम्प्ट करें, और उसके बाद उसमें से लगभग 85% आपके, 67 का 85% है ना, ऐसा मत समझना कि 80 का 85%, 67 का 85% लगभग आपके सही होने चाहिए। यदि इतने प्रश्न आपके सही हो जाते हैं तो आप यकीन माने कि आपका आराम से आपका एसएसजीडी में आपको मिल जाएगा भर्ती, है ना, वर्दी। और प्रायोरिटी फिर आपकी क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बीएसएफ है या आपकी सीआईएसएफ है, ठीक है, या आपने को आपने एसएसबी या जो भी आपने चुना हो, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रायोरिटी पर कि आपने प्रायोरिटी क्या चुनी है। तो अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तभी आपको प्रायोरिटी वाली पोस्ट मिल पाएगी, नहीं तो फिर जो प्रेफरेंस में जो आपने बाद में लिखी होगी वो मिलेगी, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे बड़ी बात है घबराना नहीं है, हाइपर नहीं होना है। हाइपर आप तब नहीं होते जब आपने पढ़ा होता है, जब आपने तैयारी की होती है तब आप हाइपर नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अभी आप पढ़ते रहें, अभी आप सारी क्लासेस बराबर करते रहें, और केवल आपके लिए एग्जाम पर सारी क्लासेस चला रहा है सुबह से लेकर शाम तक, क्लियर। तो मैंने आपको क्लासों का टाइमिंग भी बताया, सुबह का टाइमिंग ये रहा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो शाम का टाइमिंग है तो अपना ये है। उसमें जो मेरी क्लास है वो अपनी शाम को 7 बजे हिंदी की हो रही है, जिसमें अभी लगभग 11,000 बच्चे रोज आते हैं पढ़ने। मैं चाहूंगा आप सब इन क्लासों में जुड़ें और इन क्लासों में बढ़िया से आप परफॉर्म करें, आप देखना आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। और बाकी यदि आप ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो अपना मिशन वर्दी बैच है, उससे आप जुड़े, और सीएचएस के बच्चे पढ़ना चाहते तो आप सफलता बैच है, उससे जुड़े। बहुत बेहतरीन पढ़ें मेरे बच्चे, कोई भी दिक्कत आए तो अपने शिक्षकों से बात करें, संपर्क में रहें उनके, आप यकीन माने यही आत्मविश्वास आपको जीत दिलाएगा। जो वर्दी आपने चाहिए वो आपको मिलेगी। ध्यान क्या रखना है कि सब पे पहले सभी क्लासें आप करनी है, और उसके बाद जो एग्जाम में आपको क्या करना है, 80 प्रश्न आपके हैं, 80 में से लगभग 65 से 67 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें से आपके लगभग 85% आपकी सही होनी चाहिए। ये तरीका आप अपनाइए, आप यकीन माने कि आपकी वर्दी आपको इस बार मिलेगी, निश्चित मिलेगी, चाहे आप पहली बार दे रहे हो,
तब भी आप यकीन मानिए कि ये तरीका आपके काम आएगा। बाकी कोई दिक्कत आई और कोई प्रश्न हो तो आप ऑफलाइन कमेंट कर देना, हम आपकी बात का जवाब जरूर दिलवाएंगे। बाकी मिलेंगे आपसे अपनी रेगुलर क्लासेस में। आज भी शाम को 7 बजे क्लास है, तो मिलेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय एग्जाम्पल, कर विजय एग्जाम्पल। थैंक यू।